शुभेगा मम्मा आ रही है। शांति जी, जाकर बुलाकर लाइए अपनी बेटी को। अब जितनी भी तैयार है ठीक है, वैसे भी उसकी कौन सी उम्र कम दिखने वाली है। अरे बुलाइए उसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारातियों और अपने दामाद को इस तरह बिठाए रखना अच्छा लगता है क्या? मैं बुला के लाती हूँ। मंगल बेटा, तुम भी वही सोच रही हो ना जो हम सोच रहे हैं? क्या सच में ही तुम अदित को एक और मौका दोगी? मंगल, असमंजस में होना बेटा कि ये शादी करनी चाहिए या नहीं। हम जानते थे मंगल कि तुम हमारी बात का मान रखोगी। मंगल, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, इस शादी से इनकार कर दो। हिम्मत से काम लो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या कह रही थी आप? वो हमें लगा मंगल अंदर होगी, लेकिन मंगल कहाँ है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, अभी अभी आप बार क्या कह रही थी? मंगल को ये शादी करने के लिए मना कर रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? क्यों शादी तुड़वाना चाह रही हैं आप? ओह, आज हल्दी के टाइम पर भी आपने यही बात कही थी ना उससे? क्यों उजाड़ रही है उसकी नई दुनिया? बताओ मुझे। कुसुम जी, मेरी बेटी आपको मुझसे ज्यादा मानती है। मेरी बच्ची आपको अम्मा बुलाती है, अम्मा। आप जब तक नहीं आई तो मंगल ने हल्दी लगाने के लिए मना कर दिया, और जब आपको देखा ना, कितनी खुश हुई है वो, और उसने दिल से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। बस उसी टाइम आपने उसे कह दिया ये शादी तोड़ दे। कहाँ है मंगल? मुझे पता है आपने ही कुछ किया उसके साथ, इसीलिए अब तक मेरी बेटी पार्लर से नहीं आई। अगर मेरी मंगल को कुछ हो गया तो मैं... शांति जी, हमें खुद नहीं पता मंगल कहाँ है। हमें खुद को यही लग रहा था कि मंगल यहाँ पे कमरे में है। हमें तो लगता है कि मंगल खुद ये शादी नहीं करना चाहती और आपसे कहने से डर रही होगी, कतरा रही होगी, और इसीलिए शायद चली गई है वो कहीं। क्या कहा आपने? मंगल भाग गई?
ये हम क्या सुन रहे हैं? दुल्हन शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं बुआ जी, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने गलत सुना है। मंगल तो पार्लर में है और पार्लर हमारे घर के पास है, बस थोड़ी देर में आती होगी। मंगल अभी तक पार्लर में है? लेकिन आपने तो कहा था कि वो अंदर तैयार हो रही है। इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला। हे देवी माँ, मुहूर्त बीता जा रहा है, दूल्हा मंडप में इंतजार कर रहा है और दुल्हन गायब है। अनर्थ, घोर अनर्थ। आखिर मंगल चाहती क्या है? पहली शादी से निकली नहीं और दूसरी शादी तक पहुंची नहीं। फोन लगाइए उसे। फोन लगाया तो बंद आ रहा है। अच्छा, फोन भी बंद है। समझ गए, मंगल ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए भाग गई। वाह भाई वाह, हम बंदर के गले में सोने की माला पहनाने चले थे, मगर उसे वो चाहिए ही नहीं थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आपकी बेटी हमारे कपिल के लायक ही नहीं है। बहुत सुन ली हमने आपकी, बहुत कर ली प्रतीक्षा। हम अपनी जग हंसाई नहीं होने देंगे। दुल्हन लिए बिना बारात हरगिज वापस नहीं जाएगी। हमारे कपिल का मजाक बने, भटनागर परिवार की नाक कटे, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। मंगल नहीं तो क्या हुआ, कपिल की शादी होकर रहेगी। पर बुआ जी, मंगल के बिना शादी कैसे होगी? होगी, दूसरी लड़की से होगी। किसी और को दुल्हन बनाकर ले जाएंगे हम। बाहर सब लोग पूछ रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। बड़ी बहन मंडप से भाग गई तो उसकी जगह छोटी बहन को बैठना पड़ेगा। कपिल की शादी लिपिका से होगी। क्या? मेरी मम्मी, आप कुछ बोलेंगी प्लीज? क्या चल क्या रहा है? आय हाय बुआ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है भला? हो सकता नहीं, होगा। आप फेरों की तैयारी कीजिए।
ये सही नहीं कर रही है बुआ दादी जी। आप ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकती हैं आप मेरे साथ? क्या हुआ चिंता बुआ? लिपिका क्या हुआ बेटा? मंगल कहाँ है? कुछ नहीं हुआ है, हम कपिल का विवाह करवा रहे हैं। मंगल घर से भाग गई है। क्या कह रही हैं आप? अब कपिल का विवाह लिपिका से होगा। ये नहीं हो सकता। चुप करो तुम प्रतिमा। तुम्हारी पसंद हम देख चुके, अब हमारी चलेगी। हमें पता है हमारे पोते के लिए क्या सही है, और वो मंगल तो कभी हमारे पोते के लायक थी ही नहीं। कपिल का विवाह हम लिपिका से करवाएंगे। हटो। चिंता बुआ मेरी बात सुन। माँ, ये क्या है? मंगल जी कहाँ है? अक्षत! मम्मा, मंगल जी, आप तो अंदर थी, बाहर किस? ये कैसे आ गई? अक्षत! अक्षत! कहाँ हो बेटा? मम्मी, अक्षत कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अक्षत पता ना बेटा, कहीं यही खेल रहा होगा। पता नहीं मतलब कैसे मम्मी? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। इशारा, अक्षत कहाँ है बेटा? अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा ना वो। बेटा तुम्हें आसपास ही रखना चाहिए था ना उसे। जाओ बुला के लाओ उसे, बोलो मम्मा आ गई। जाओ बुला के लाओ उसे। अक्षत! 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 एक मिनट मंगल जी, पहले आप ये बताइए कि आपका हाल ये कैसे हुआ, और आप अक्षत को क्यों ढूंढ रही हैं? हुआ क्या है? अक्षत! अक्षत देखो मम्मा आ गई। अक्षत! आप लोगों ने देखा है क्या अक्षत को, मेरे बेटे को? अक्षत! लिपिका देखा तूने? कहाँ है वो? अक्षत! एक मिनट मंगल जी, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। हाँ जाओ कपिल। अक्षत! देख बेटा मम्मा आ गई है। इसे कैसे पता चला कि इसके बेटे को कुछ हुआ है? ये तो असंभव है। मम्मा, अक्षत कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा मतलब? उसने मुझे बुलाया बेटा, उसने फोन किया मुझे, ढूंढो ना उसे। मंगल, हमने देखा था अक्षत को, वो थोड़ी देर पहले यही था। कहा था? क्या बात है, तुम अचानक से उसे इतना ढूंढ क्यों रही हो? हुआ क्या है? अक्षत! मंगल, बेटा अपनी हालत देख, आज तेरी शादी है। अक्षत भी यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा यहाँ से? वहाँ था ना। पहले तो अपने आप को संभाल बेटा। अक्षत! मंगल, अक्षत का कुर्ता। अक्षत! अक्षत!
अक्षत 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 बेटा उठना। अक्षत बेटा उठ, मम्मा आ गई। अक्षत मम्मा आ गई। हाँ अब इस कमरे में कैसे आ गए? हाँ उठना बेटा। अक्षत अक्षत आंखें खोल। अक्षत उठो ना बेटा। अक्षत अक्षत होश में आ बेटा। अक्षत क्या हो गया तुझे? बेटा उठना बेटा। अक्षत 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 बेटा, बेटा उठो। ये माता रानी, क्या हो गया अक्षत को? अक्षत अक्षत बेटा, हे भगवान। मम्मा ये उठ क्यों नहीं रहे? कुछ हुआ है क्या इसे? अक्षत मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दादी जी, गॉड से प्रे करिए कि ये उठ ना जाए। आगे खोल बेटा। और इसने अपना मुंह खोल दिया तो ये मदर इंडिया ना आप पर ही गोली चला देगी। हमारा नाम चिंता अवश्य है, लेकिन किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि हमें चिंता दे सके। तू अपनी चिंता कर। अरे दादी जी, हमारा क्या है, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं। यहाँ नौकरी से निकाल देंगे तो दूसरा घर पकड़ लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपको इन्होंने घर से निकाल दिया तो दूसरा परिवार कहाँ से मिलेगा? देखिए, मुहूर्त खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। मंगल बेटा उठो। अब तो अक्षत मिल गया है ना? अक्षत अब चलो मंडप में बैठो चल के। तुम तो अक्षत को ऐसे पकड़ कर बैठी हो जैसे कोई इसे छीन कर ले जाएगा तुमसे। इसे कुछ नहीं होगा बेटा, इतना परेशान नहीं होते। कपिल ने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आता ही होगा। हमारे पोते ने बहुत प्रतीक्षा की है तुम्हारी। आओ चलो मंडप में बैठो। अक्षत अक्षत उठ बेटा, आगे खोल। इसे कुछ नहीं होगा बेटा। आओ आओ। कुसुम जी, जब तक हम विवाह की रस्में पूरी करते हैं, अक्षत आप कृपया अपने पोते के साथ रहिए। मंगल, देखो अब तो हमने कुसुम जी से कह दिया है, वो अक्षत का ख्याल रखेंगी। तुम आओ चलो मंडप में बैठो। सुना नहीं तुमने मंगल? हुआ दादी जी, जब तक अक्षत को होश नहीं आएगा मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अक्षत उठ बेटा।
प्रतिमा सास तो तुम ही हो ना इसकी, तुम ही कहो इससे कि आके मंडप में बैठे, मुहूर्त निकला जा रहा है। मंगल बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, लेकिन एक बार मंडप में चलो, फेरे ले लो, उसके बाद तुम वापस आकर अक्षत के पास बैठ जाना। हम सब है ना यहाँ पर, सब अक्षत के लिए। तुम चलो बेटा प्लीज। नहीं बाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर। लड़के को होश में आने से पहले हमें कुछ करना होगा। अक्षत, देख मम्मा आ गई। बस बहुत हुआ। अक्षत मिल गया है ना? अरे खेल खेल में अंदर बंद हो गया होगा और गिर गया होगा, तो इसमें इतना तमाशा मत बनाओ, क्योंकि अगर मुहूर्त निकल गया और ये शादी नहीं हुई ना तो और बड़ा तमाशा बन जाएगा। एक शादी पहले ही टूट चुकी है तुम्हारी, अब दूसरी को तो संभाल लो, वरना इतने लोगों में मखौल उड़ जाएगा। अक्षत को होश में आ जाने दीजिए बुआ दादी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, ये ऑफिस की चाबी। तो तुमने मुझे ये चाबी तब दी जब मैं फोन पे बात कर रहा था, जब मेरा ध्यान नहीं था और तुमने इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि मेरी इंसल्ट हो जाए, तमाशा बन के रह जाए मेरा सब। सर, मैंने आपको बताया था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मुझे अच्छी तरह से याद होता। एक कान पे फोन रख के बात करता हूँ मैं, दूसरे कान से सुनाई देता मुझे। बहुत अच्छे से याद है मुझे, मैंने आपको बताया था। जस्ट शट अप। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर्ग्यू विद मी, और तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। तुम्हारे पास पार्टी करने का टाइम है, अपने बॉस का फोन उठाने का टाइम नहीं। पार्टी करने नहीं गई थी मैं सर, आपकी दादी के कहने पर उस पार्टी में गई थी ताकि उनकी फ्रेंड को एक मूर्ति दे सकूं। फिर अचानक से उस पार्टी में गैस लीकेज हो गया, एक इंसान की जान पर बीत रही थी। वो उसकी मदद करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैं मदद करने के लिए, बचाने के लिए ये ना मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद करो। झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ टाइम वेस्ट करती हो। ये कहानियां सुना के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, लेकिन मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है। सर, किसी की जान बचाने से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होता है। आपकी दादी की भी जान मैंने बचाई थी। हाँ, दादी का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो तुम चिल्लर। मेरी दादी की जान बचा के तुमने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी जान बचाकर भी तुम्हारा सिर्फ फायदा हुआ है। You got the job. नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना ऐसी शक्ल सूरत वाले लोगों को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने की नौकरी तक नहीं मिलती। शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन अकल बहुत है मेरे में सर, और आत्मसम्मान भी कूट कूट के भरा है। इसलिए ये आंखें दिखाना, मुझ पर चिल्लाना बंद कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है मैंने। इसलिए मुझे धमका कर जलील करना बंद कीजिए आप। किसी की शक्ल सूरत, रहन सहन, पहनावे पे बात करने का आपको कोई हक नहीं है। एक बार अगर देख लिया होता ना सर, तो आपकी इंसल्ट नहीं हुई होती। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए सर। हर बार दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं आप। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है।
टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, इसलिए ये टेप लगा दिया तुम्हारे चेहरे पे। 24 घंटे से 1 सेकंड पहले अगर तुमने इसे अपने मुंह से हटाया ना तो तुम्हारी नौकरी गई, समझी तुम? इस बात के लिए मैं जाकर पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ सर, लेकिन इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती। और आप जैसे मगरूर इंसान को तमीज सिखाना मेरा काम नहीं है। और एक बात, यहाँ पर मैं बरखा मैम के लिए काम करती हूँ, आपके लिए नहीं। और इसीलिए आपको जवाब देना मेरा काम नहीं है। बजट कम है तो किसी को भी उठा ला होगा क्या? एक गाना तो सही से गा नहीं पा रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। टैलेंट एजेंसी, वैसे तो मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, लेकिन जब तक मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल जाता मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस किसी तरह ये पूरा वक्त निकल जाए। हाँ भाई, भटके मुसाफिर किसे ढूंढ रहा है? फिलहाल तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ सर, कोई वैकेंसी है? वैकेंसी आने से पहले यहाँ पर हायरिंग हो जाती है वीरे। हाँ, पर एक जॉब है, साड़ियों को फोल्ड करने का काम, और हमें अर्जेंट चाहिए। करेगा? साड़ी? सर मैं कार्तिक सिंह। भाई तू कार्तिक सिंह है या कार्तिक आर्यन? जॉब सिर्फ यहाँ पर साड़ी फोल्ड करने का है। करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एंट्री और एग्जिट सेम डोर से है। हाँ हो गया लॉक। और नहीं भाई, एवरेज नहीं चाहिए। करण को जानता ना तू, सुपर टैलेंटेड टॉप क्लास आवाज वाला सिंगर चाहिए उसको। और भाई बजट की कोई टेंशन नहीं है, तू बस टैलेंट ढूंढ, टैलेंट। यहाँ मैं सिंगिंग के लिए बोल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केके के पास देने के लिए अगले 3 महीने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। ही इज़ वेरी बिजी। और ये जो नए नए स्ट्रगलर्स आ रहे हैं ना, इनको नहीं मिल सकते वो। गॉट इट? सर मैं कर लूँगा। क्या? वो साड़ी फोल्डिंग वाली जॉब। महीने के 5000 मिलेंगे। चलेगा सर। तो बधाइयाँ जी। यहाँ से टर्न लेके राइट रूम में चले जाओ, माल सारा वहीं पड़ा है, और शुरू करो काम। मिस्टर करण से मिलने के लिए उनके ऑफिस में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका अपॉइंटमेंट मिलने में पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। ये लाइट इतनी कम क्यों है? शंकर काका को बोल के ठीक कराना पड़ेगा इससे पहले। कोई है ही नहीं, कहाँ से शुरू करूं? साड़ी आई तो फोल्ड करनी है, कर देता हूं।
मैडम साड़ी गिर गया, आप जाओ बाहर, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए। सॉरी भैया, वो पता नहीं कैसे गिर गया। कोई बात नहीं। शंकर भैया, यहाँ पे कोई और भी था क्या? हाँ, वो एक आदमी को नौकरी पे रखा है ना काम करने के लिए। अच्छा। तुम? अरे भाई, पहले दिन ये सब क्या कर रहे हो? मैं कर देता हूँ ना। थैंक यू। अगेन कार्ड्स खेलने जा रही थी मैं, लेकिन अब तुम्हारी ये लूजर शक्ल देख ली, अब तो जीतना ना के बराबर है। एंड बाय द वे लक्ष्मी, व्हाट आर यू वेयरिंग? ये तो सस्ते कपड़े अपनी गरीबी दिखाने के लिए पहने हैं ना, जिससे लोगों को तुम पे तरस आ जाए और वो तुम्हें पैसे दे दे, यू नो लाइक दिवाली बख्शीश एंड ऑल। आपकी दिवाली पार्टी में नहीं आई हूँ मैं यहाँ दादी के लिए आई हूँ, उन्हें कुछ दवाइयाँ देनी थी, उसके लिए आई हूँ। हो, तब तुमने सिलाई के साथ साथ डिलीवरी का भी काम स्टार्ट कर दिया। नाइस। वैसे कुछ पैसे बनाने हैं तो चलो हमारे साथ खेल लो, यू नो, क्या पता तुम्हारी लॉटरी लग जाए। पत्ते नहीं खेलती मैं, और वैसे भी लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए ये सब करके। और दिवाली मेरे लिए कोई पार्टी नहीं बल्कि एक त्योहार है, दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और अपनों का साथ, इससे भरा त्योहार है। सीधे मना करो ना कि खेलने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ओए कैपी। दादी। अरे अरे अरे, जीती रहे, खुश रहे बच्चे। गैरी, क्या बोल रही थी तू? ये दिवाली का त्योहार है ना, सिर्फ पैसे से ही नहीं मनाया जाता, पूजा और खुशी से मनाया जाता है। ये त्योहार संस्कारों का दिन होता है, समझी ना? अब लक्ष्मी को ही देख ले, देखने को तो मॉडर्न है लेकिन उतनी ही संस्कारी भी है। हेलो। अच्छा, दिस इज इनवाइट ओनली पार्टी, तुम्हारे पास इनविटेशन है? गेट आउट। ओए करण। देखिए, मैं यहाँ आपकी पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दादी को उनकी दवाइयाँ देने आई थी, और यहाँ पे पार्टी चल रही है ये बात मुझे पता भी नहीं थी। दादी, आपने कही थी ना, अब मैं चलती हूँ। हाँ। ओए तू कित्थे चली है? तेरे को तो इनवाइट मैं करती हूँ ना। हाँ, एक मिनट। ले, चेक कर ले, चैट पे मैंने तुझे डिजिटल इनविटेशन भेज दिता। हाँ दादी, लेकिन मेरा काम आपकी दवाई लेके आना था ना, तो दवाई तो दे दी, अब मैं चलती हूँ ना। अरे रुक जाना बेटा, ये जो दिवाली का त्योहार है ना, ये अपनों के साथ मनाया जाता है, तो हम तो तेरे अपने ही है ना बेटा। सीरियसली, टाफ को ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, वैसे भी ये बदतमीज होते जा रहे हैं। ओए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ऐਵੇਂ हर किसी को सर पे नहीं चढ़ाती फिरती, पर इसको अपने सर पे जरूर चढ़ाऊंगी। पूछो क्यों? पूछ। क्यों? वो यूं कि ये जो लड़की है ना, हाय, इसने तो मेरे दिल विच घर कर लिया है, और इसका नाम स्टाफ नहीं, इसका नाम है लक्ष्मी।
स्टाफ। तू पुत्र इसका बुरा मत मानना। हाँ। दादी, मुझे सचमुच बहुत अर्जेंट काम है, मैं चलती हूँ ना अभी। ओ नहीं पुत्र, तू रुक जा ना। दादी सच में अभी मम्मी जी, जान बचाने के बदले लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे देंगी इसे। छोटी छोटी बातों के लिए ये लड़की घर आ जाती है। कुछ पैसे देकर के मामला खत्म कीजिए। सही तो कह रहा था करण। लक्ष्मी हमारी मेहमान है और मेहमान की इज्जत सबसे पहले। एक बात फिर बोलती हूँ, ये स्टाफ नहीं, इसका नाम लक्ष्मी है और कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ओ पुत्र, तू एंजॉय कर जा। आई डोंट लाइक दिस मम्मी जी, आप बहुत भोले हो। ऐसी गरीब लड़कियां आजकल क्या स्कैंडल कर रही हैं, आप नहीं समझते हो। भोली सूरत लेकर, संस्कारी कपड़े पहनकर, चोटी करके बस आ जाती है हम जैसे अमीरों को फंसाकर लूटने के लिए। और ये तो बस यही कोशिश करती रहती है कि अमीर घर के लड़कों को कैसे अपने चंगुल में फंसाए। भवानी, मैं पुरानी तो हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नए जमाने के लोगों को नहीं जानती। मैं नए जमाने के लोगों को जानती भी हूँ, समझती भी हूँ और पहचानती भी हूँ। गॉड, इस बहन जी को किसने बुलाया यहाँ पे? इस पार्टी में क्या कर रही है? गैबी, 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 where are you, you moron? फोन, शिट, ऑफिस में चार्जिंग पे लगाया था, वहीं भूल गई मैं। गाइस, आई एम सो सॉरी। You carry on. I will be back. You just play this round, okay? I will be back. मैंने तो रुकने के लिए बोल दिया, लेकिन इन लोगों के बीच ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अरे, हेलो, कोई ड्रिंक सर्व करेगा यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, हाँ यू, तुम्हें सुन रहा है? आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? तुम्हें वहां कोई और दिखाई दे रहा है क्या? ये वेटर्स कहाँ हैं? कोई हमें सर्व क्यों नहीं कर रहा है? मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लीजिए। 1 सेकंड, तुम बरखा की नौकर हो यार, जो भी हो, तुम हमारी कंपनी में नौकरी करती हो ना, सो जाओ हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आओ, थोड़ा स्नैक्स भी ले आना। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ डिजाइनर का काम करती हूँ। सिलाई कढ़ाई करना मेरा काम है, लेकिन ये ड्रिंक्स सर्व करना मेरा काम नहीं है। लिसन, ये कंपनी कपूर्स की है और कपूर्स ने ही तुम्हें हायर किया है, समझी? और कपूर्स ही तुम्हें पे करते हैं। सो तुम्हें जो कपूर्स कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। और ये सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब हमारे यहाँ पे नौकर करते हैं। तो जाओ हमारे लिए जाकर ड्रिंक्स लेके आओ। हाथ कैसे पकड़ा मेरा? हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अच्छा, ले, छुआ, बोलना, ले, फिर से छू दिया, बोलना, आई एम वेटिंग। वैसे तुझे तो अच्छा लग रहा होगा,
तुझ जैसी लड़की को तो कोई देखता तक नहीं है। और तुझे छुआ तो अच्छा लगा होगा, है ना? अच्छा लग रहा है? Are you crazy, you psychopath? How dare you? और हाथ लगा के दिखा। तुम्हारा वो हाल करूंगी ना जो जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। होंगे अपने बड़े घर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी हदें भूल जाओ। इस लक्ष्मण रेखा के आगे एक कदम भी आए ना, रावण से भी बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। इस बार तो सिर्फ जमीन पे आग लगाई है, अगली बार तुम पे लगा दूंगी, याद रखना। डूड, मेरी इंसल्ट करके चली गई। कौन है ये बंदी? तो क्या करा के आग बुझाना? You guys carry on, please. व्योम कपूर की इंसल्ट करती उस 2 कौड़ी की नौकरानी ने अपना इंट्रो दिए बिना छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। What's wrong with me? How can I forget my phone? इससे पता चलता है कितने स्ट्रेस में हूँ आजकल। Not good for you, बरखा, not good for you. ये कौन? Excuse me? आप कौन? आप? तुम? आप मुझे पार्टी में मिली थी। Yeah, I mean that boring Karwa Chauth party, yeah. Just get the color palettes ready and I'll just... Yeah, get them ready. ओ मैडम, गिराया तो उठा के दो ना। Excuse me? You speaking to me? कोई और दिख रहा है क्या यहाँ पे? I'll talk to you. वैसे तो मैं इसे आज भी दिवाली पार्टी में लेके जा सकती हूँ।